हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक स्कैनर। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कंपनी के कामकाज को जानने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भारत सरकार की नवरत्न कंपनी के बारे में जिसने अभी लेटेस्ट में देखा जाए तो ये 52 वीक के हाई पे चल रही है। इसके स्टॉक जो है और ये एक साल के हाई पे यहाँ पे 127 के ऊपर के लेवल को देखने को मिलेगा आपको। तो हम आज बात कर रहे हैं बेल के बारे में, जी हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले तो कंपनी का एक फाउंडेशन देख लेते हैं कि देखिए कंपनी क्या है। एक तो ये भारत सरकार की नवरत्न पीएसयू के अंदर आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है कंपनी, और सारा कामकाज इसका वहीं से कंट्रोल किया जाता है। साथ ही साथ क्या है, ये कंपनी आपका मैन्युफैक्चर करती है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है और सिस्टम्स डिज़ाइन करती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों ही हमारी जो सेना है उसके लिए। अगर हम इसके फाउंडेशन की बात करें तो ये 1954 से ही कंपनी कामकाज में लगी हुई है, जो कि तकरीबन देखा जाए तो 69 ईयर्स कंपनी को हो चुके हैं। और एक देखा जाए तो ये स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक नीड्स इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है कंपनी। अगर हम वर्तमान में कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो देखिए ये होमलैंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस हो, चाहे फिर स्मार्ट सिटी डिज़ाइन में जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज होते हैं वो सब ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ आपका ई गवर्नेंस सॉल्यूशंस में भी कंपनी है। साथ ही साथ आपका ये स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग सैटेलाइट इंटीग्रेशन वगैरह में जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उसमें भी कंपनी ये इन्वॉल्व है। साथ ही साथ एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट इंक्लूडिंग आपका ईवी चार्जिंग स्टेशंस जो होती है उसमें भी जो प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं उसमें भी ये कंपनी अपना योगदान दे रही है। साथ ही साथ सोलर में भी कंपनी है और आपका नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी में भी है कंपनी। साथ ही साथ रेलवे और मेट्रो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा रही है और एयरपोर्ट सॉल्यूशन में है साथ ही साथ। और आपका देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक जो ईवीएम है इस पर हम बात करेंगे आगे, कि जो वोटिंग के जो मशीन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जिसे हम कहते हैं, वो भी बनाने का काम यही कंपनी करती है इंडिया में देखा जाए तो। और साथ ही साथ टेलीकॉम प्रोडक्ट में भी इन्वॉल्व है, पैसिव नाइट विजन डिवाइसेस में भी है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, साथ ही साथ आपका कंपोजिट एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में भी कंपनी इन्वॉल्व है। एक बार नज़र डाल लेते हैं कंपनी के इवोल्यूशन पे कि कंपनी जब से फाउंड हुई है तब से कंपनी का किस तरीके से कंपनी ने एक्सपेंशन किया और कंपनी की ग्रोथ किस प्रकार से रखे है, और कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट है और वहाँ से अभी तक का कैसे कैसे इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया और कैसे कैसे कंपनी का जो स्कोप है वो बढ़ता गया। तो अगर हम बात करें 1956 से देखें अगर हम, तो वहाँ से इन्होंने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट 1956 में इन्होंने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था, जो कि आप ये जर्मेनियम सेमीकंडक्टर कहते हैं इसको। ये 1962 में, और रेडियो ट्रांसमीटर जो हमारी ऑल इंडिया रेडियो थी इन्होंने 1964 में सोवियत यूनियन की हेल्प से इन्होंने बनाना शुरू किया था उस समय में। साथ ही साथ 1966 में इन्होंने जो रडार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है हमारी इंडियन आर्मी के लिए और जो इन हाउस R&D होते हैं हमारे, उसमें भी इन्होंने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था। साथ साथ अगर हम 1967 की बात करें तो इन्होंने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था ट्रांसमिटिंग ट्यूब्स और सिलिकॉन डिवाइसेस, और जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उसमें आ गई थी कंपनी बनाने में। साथ ही साथ इन्होंने PCB डिज़ाइन भी और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया था 1968 में। अगर हम बात करें 1970 पे, तो 1970 में कंपनी ने जो हमारे ब्लैक एंड वाइट TV पिक्चर्स ट्यूब होते हैं वो भी बनाना कंपनी ने शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ एक्सेट ट्यूब्स, माइक्रोवेव ट्यूब्स ये भी कंपनी बनाने लगी थी। अगर हम बात करें 1971 में, तो इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था मैन्युफैक्चर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स और हाइब्रिड माइक्रो सर्किट्स, जो कि विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस में यूज होता है। साथ ही साथ 1972 में अगर हम देखें तो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे TV ट्रांसमीटर फॉर दूरदर्शन के लिए। 1973 में ये जो हमारे फ्रिगेट रडार्स होते हैं इंडियन नेवी के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट की जो डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी थी, जो भी स्ट्रेटेजिक रीजन्स होंगे गवर्नमेंट के, उसके कारण से जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, तो उसमें इन्होंने काफ़ी न्यू यूनिट सेटअप करना शुरू कर दिया था कंट्रीज में। और साथ ही साथ जो सेकेंड यूनिट इन्होंने सेटअप किया था वो रडार्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ट्रोपो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं एयरफोर्स का, जो कि एयरफोर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, उसको बनाने के लिए 1974 में इन्होंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करने लगी थी 1974 से। साथ ही साथ अगर तीसरे यूनिट की बात करें तो इन्होंने 1979 में तीसरा यूनिट लगाया था, जो कि
आपका इमेज कन्वर्टर होते हैं और इमेज इंटेंसीफायर ट्यूब्स होते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर हम बात करें 1980 में, तो इन्होंने फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस जो कि न्यूयॉर्क में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जो कि प्रोक्योरमेंट के लिए था, कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स के लिए। 1981 में कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगी थी और मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरीज के लिए पुणे में। साथ ही साथ स्पेस इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न में आ गई थी कंपनी 1982 में, जो कि सैटेलाइट प्रोग्राम्स में यूज होते हैं। 1983 की बात करें तो इन्होंने ASCO, जी हाँ, आंध्रा साइंटिफिक कंपनी थी, जिसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया था, जो कि इसका चौथा यूनिट के रूप में इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर हम 1985 की बात करें तो 1985 में इन्होंने 5वां यूनिट इस्टेब्लिश किया था चेन्नई में, जो कि था सप्लाई ऑफ टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स विथ प्रॉक्सिमिटी टू हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, चेन्नई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ। अगर हम छठी यूनिट की बात करें तो इन्होंने मिलिट्री कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए छठा यूनिट अपना पंचकुला में इस्टेब्लिश किया था। 1986 में इन्होंने 3 यूनिट्स इस्टेब्लिश किए थे, जिसमें कि 7वां यूनिट जो था वो मैन्युफैक्चर करने के लिए था, आपका स्विचिंग इक्विपमेंट के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें 8वें यूनिट की, तो इन्होंने टीवी ग्लास सेल मैन्युफैक्चर करने के लिए 8वां यूनिट लगाया था। साथ ही साथ अगर हम 9वीं यूनिट की बात करें तो 9वां यूनिट उन्होंने हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर इक्विपमेंट होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्टेब्लिश किया था। 1987 में अगर हम देखें तो इन्होंने सेपरेट नेवल इक्विपमेंट डिवीज़न सेटअप कर दिया था बेंगलोर में, जिससे कि ये फोकस कर पाए नेवल प्रोजेक्ट पे। साथ ही साथ सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बेंगलोर में, जिसका कि फोकस था जो फ्यूचरिस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए। 1989 की बात करें तो एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेलीकॉम स्विचिंग इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया था, साथ साथ जो ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने लगे थे। और साथ ही साथ इन्होंने जो हमारा EVM होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो इसका पहला बैच था वो 75,000 EVM के लिए था, जो कि कंपनी बनाने लगी थी 1989 से। 1990 में एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलता है कंपनी में, जो इन्होंने फर्स्ट जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया था BEDELFT के साथ, जो कि अगर हम बात करें तो इसका नाम बाद में चेंज करके BEL ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड कर दिया गया था, जो इसकी सब्सिडी कंपनी बन गई थी। और अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने 20% स्टेक जो है कंपनी का वो लिस्टिंग करवाया था कंपनी में का, जो कि बेंगलोर और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में था, जो कि ये 1992 में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम 1997 की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलती है 1997 में, जब इसने जो GE जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है USA की, उसके साथ यहाँ पे जॉइंट वेंचर कर लिया था 1997 में। जो इन्होंने जो मल्टी टोन कंपनी थी UK की, उसके साथ इन्होंने थर्ड जॉइंट वेंचर किया था, जिसके बाद US ने सैंक्शन इम्पोज कर दिया था वेल पे, और कुछ सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस भी इन्वॉल्व हो गए थे जिसमें। अगर हम 1998 की बात करें तो इन्होंने सेकेंड ओवरसीज ऑफिस सिंगापुर में इस्टेब्लिश किया था, जो कि साउथ ईस्ट एशिया को ध्यान में रख के कंपोनेंट के लिए किया गया था, जिसके बाद कि US और यूरोप ने इम्पोज कर दिया था सैंक्शन बेल पे। हालांकि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट कंपनी में देखने को नहीं मिला था और कंपनी ने सप्लाई जारी रखा था जो भी इनके कस्टमर थे उनको। अगर हम 2000 की बात करें तो इसी साल कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करवाया था। साथ ही साथ जो बेंगलोर में यूनिट था उसको इन्होंने 6th स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। अगर हम 2002 की बात करें तो यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो कि ये पहली डिफेंस PSU बन गई थी, जो कि अचीव करने में सक्षम हो गई थी मिनी ऑपरेशनल नवरत्न कैटेगरी होता है पहला स्टेटस, जिसमें कि कंपनी शामिल हो गई थी। साथ ही साथ इसका जो टर्नओवर था वो $25 बिलियन को क्रॉस कर गया था। डिलीवर करना शुरू कर दिया था इंडियन बेस्ड जो डिजाइन कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं उसको, जो कि टेक्निकल डेटा और मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, जो इंडियन नेवी के द्वारा यूज किया जाता है, जो कि बोइंग के द्वारा यहाँ पे फाइनल असेंबल किया गया था। 2019 में कंपनी को अवार्डेड किया गया था, और जो कि टेंडर के रूप में था, जो इसको प्रोजेक्ट मिला था इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर के लिए, जो कि गंगटोक स्मार्ट सिटी के लिए था, जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर आता है। हम कंपनी के रिसेंट इम्प्रूवमेंट की बात करें तो जो इन्होंने वैल्यू एडिशन किया है
वो एक कंप्लीट रेंज है कंपनी का जो कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में है, साथ ही साथ नाइट विजन जो डिवाइसेस होती है उसके लिए, साथ ही साथ डिजिटल हैंडल्ड कंपास और एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम को लेकर होती है। साथ ही साथ BEL है लीड इंडिकेटर के रूप में। आकाश हमारी इंडियन मेड गाइडेड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है उसको बनाने में। अगर हम दूसरे मेजर इसके सिस्टम की बात करें तो ये वेपन लोकेटिंग रडार भी बनाने में सक्षम है कंपनी। साथ ही साथ ये फेज डायरी रडार जो होते हैं उसके भी ट्रायल पे काम कर रही है और कुछ हद तक ये ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है। वर्तमान में कंपनी के द्वारा डिजाइन, मैन्युफैक्चर और डेवलपमेंट की बात करें तो एक काफ़ी बड़ा इसका रेंज देखने को मिलता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन शामिल होते हैं, जो कि इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को, इलेक्ट्रॉनिक वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को, ट्रैफिक सिग्नल्स को, रडार्स को। साथ ही साथ बेल वेपन लोकेटिंग रडार्स भी इसमें हैं। साथ ही साथ बैटल फील्ड जो सर्विलांस रडार्स होते हैं जो कि विभिन्न सेनाओं द्वारा यूज किए जाते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इंडियन डॉपलर रडार्स से शामिल हैं। साथ ही साथ जो संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है वो भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ सेंट्रल एक्विजिशन रडार है जो कि 3D CAR के नाम से जानते हैं हम लोग। रिपोर्टर रडार है, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, साउंड एंड विजन ब्रॉडकास्टिंग्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर के रूप में साथ कंपनी बनाने में सक्षम है। मिसाइल्स, आकाश मिसाइल इन पार्टनरशिप विद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, सोनार्स, कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, फायर कंट्रोल सिस्टम, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स, FINSAS in partnership with the Ordnance Factory Board, simulators, tank electronics, combined day site for OFB Arjun MBT, defense communications, data link to communication system for the Indian Navy's P8I, combat management system for Indian Navy, solar power generation system। साथ ही साथ कंपनी बनाने में सक्षम है नेवल सिस्टम्स, सेंसस सर्वे 2011, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग फॉर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्स, इनक्रिप्टर्स फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, IFF जो कि सेकेंडरी रडार्स होते हैं, SDR एंड IP रेशियो इन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स। सम प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड विद द हेल्प ऑफ TOT जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। अगर हम इसके एग्जिस्टिंग यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे बेंगलोर, चेन्नई, पंचकुला, कोडवर, गाजियाबाद, पुणे, हैदराबाद, नवी मुंबई, मछलीपट्टनम। इसके फॉरेन ऑफिस की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी, सिंगापुर, हनोई वियतनाम, यांगोन म्यांमार, मस्कट ओमान, कोलंबो श्रीलंका में इस्टेब्लिश है। रीजनल ऑफिस की बात करें तो न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाइजैग में इस्टेब्लिश है। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो जो कंपनी के साथ अभी जो रिसेंट जॉइंट वेंचर हुआ है जी इलेक्ट्रिक USA की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसके साथ अभी रिसेंट इसका एक जॉइंट वेंचर देखने को मिला है जो कि कंपनी काम कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाई वोल्टेज टैंक्स डिटेक्टर मॉड्यूल्स पे और साथ ही साथ एडवांस लेवल जो एक्सरे ट्यूब्स होते हैं उस पर। साथ ही साथ कंपनी का जॉइंट वेंचर देखने को मिलता है भेल के साथ, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के साथ, जो कि सेटअप करेगी सोलर फोटोवोल्टिक कंपोनेंट्स के लिए, जो कि डिज़ाइन डेवलप करेगी, जो कि टेस्ट सब सिस्टम्स होते हैं रडार्स के लिए, एवोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए। साथ ही साथ कंपनी का एग्रीमेंट देखने को मिलता है फ्रेंच कंपनी जो ताल्स इंटरनेशनल है उसके साथ ये मिलकर सिविल और डिफेंस रडार्स पे काम कर रही है कंपनी। साथ ही साथ कंपनी ने MOU साइन किया है टेक्सॉन सिस्टम के साथ, जो कि माइक्रो ऑब्जर्वर अनअटेंड ग्राउंड सेंसर्स UGS सिस्टम को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बना रही है। तो यहाँ पे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है शेयरहोल्डर्स फंड के लिए। साथ ही साथ जो 2 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही साथ ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का वो 2 सालों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है कंपनी का हर एक क्वार्टर पे पिछले 3 क्वार्टर से। जो एनुअल नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो पिछले 2। साथ ही साथ कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर कोई प्लेज देखने को नहीं मिलता है।
आइए हम नज़र डाल लेते हैं उन पॉइंट्स पे जो कंपनी के फेवर में देखने को नहीं मिलते हैं। जो म्यूचुअल फंड्स ने डिक्रीज किया अपना शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में। नेट कैश फ्लो में थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली है, जो कि कंपनी अभी सक्षम नहीं हो पा रही है नेट कैश फ्लो को जनरेट करने में। अगर हम क्वार्टर बाई क्वार्टर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिलता है। यहाँ पे सितंबर 22 से दिसंबर 22 और फिर मार्च 23 में देखें तो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी कंपनी का यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वर्तमान में बात करें तो कंपनी अभी 1300 करोड़ के नेट प्रॉफिट के साथ बनी हुई है, जो कि लेटेस्ट क्वार्टर 2023 को दिखाती है। यहाँ पे आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाई क्वार्टर इम्प्रूवमेंट को। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी इस साल यहाँ पे 18,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है 2023 में। साथ ही साथ यहाँ पे अच्छा खासा एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है अगर हम एनुअली की बात करें तो। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी के द्वारा अचीव किया गया है, जो कि अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। चार्ट के माध्यम से नेट प्रॉफिट को देख सकते हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा एक चार्ट पैटर्न नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कंपनी में होल्डिंग्स की, तो जो प्रमोटर्स है वो तकरीबन 51% से ऊपर की होल्डिंग पे बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें FII की, तो जो FII है वो तकरीबन 16% से ऊपर पे बने हुए हैं। अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उनकी जो होल्डिंग है वो तकरीबन 5% से ऊपर देखने को मिलती है। और अगर रिटेल और अदर की बात करें तो ये 6.94, अगर हम रिटेल की बात करें तो ये तकरीबन 7% के आसपास बने हुए हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये 20% से ऊपर बने हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करें तो जो ROCE या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो तकरीबन 27% से ऊपर देखने को मिलता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 23% से ऊपर देखने को मिलता है। ROE की बात करें तो 7% से ऊपर देखने को मिलता है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कंपनी का वो तकरीबन 20% से ऊपर देखने को मिलता है। और जो रिपोर्टेड EPS यहाँ पे देखने को मिलता है, जो लेटेस्ट पिछले साल का यहाँ पे है, वो तकरीबन 9 रुपये 64 पैसे को देखने को मिलता है। और PE की बात करें तो PE तकरीबन इसका 28.99 पे बना हुआ है। बोनस की बात करें तो जो रिसेंट बोनस यहाँ पे देखने को मिलता है वो सितंबर 2022 में देखने को मिलता है, जो 2:1 का यहाँ पे दिया गया था। साथ ही साथ अगर उसके पहले की बात करें तो 2017 में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर 2017 की बात करें तो यहाँ पे 1:10 का बोनस देखने को मिलता है। बात करते हैं स्प्लिट की, तो मार्च 2017 में यहाँ पे जो ओल्ड फेस वैल्यू था कंपनी का 10 और न्यू फेस वैल्यू 1, मतलब 1 के बदले इन्होंने 10 शेयर्स प्रोवाइड किए होंगे। डिविडेंड यहाँ पे मार्च 2023 में 60 पैसे का देखने को मिलता है। उससे पहले फरवरी 2023 में यहाँ पे 60 पैसे को देखने को मिलता है इंटरिम डिविडेंड के रूप में। साथ ही साथ अगस्त 2022 में यहाँ पे 1.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड देखने को मिलता है। और इस तरीके से आप मार्च 2022 और फिर फरवरी 2022 में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की, तो अभी कंपनी ने 52 वीक हाई को अचीव किया था, तो यहाँ पे 120 से ऊपर आप इसका शेयर का वैल्यू देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमने ऑलमोस्ट कंपनी के बारे में सारे पॉइंट कवर कर लिए होंगे। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।